how are you? I hope you all are good and you are safe at your home. Children, this is your political theory book. We are reading chapter 7, Nationalism. In the previous video, I had given you some facts that matter. I had explained you this chapter in the notes form, and today we will do some important extra questions of this chapter. Children, let's see very short answer type questions. These questions will be very helpful for your annual examination. So let's start. Define nation. Answer: a nation is an imagined community held together by the collective beliefs, aspirations and imaginations of its members. तो चिल्ड्रन, एक नेशन क्या होता है? एक नेशन, एक देश वह है जहाँ पर कि लोग एक ही तरह से एक ही नेशनैलिटी को मान करके रहते हों, उनके बिलीफ्स सेम हो और उनके जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स रखते हो, प्रेम भाव सद्भावना रखते हो और उस देश के प्रति वह समर्पित हों, तो वह देश जो है एक नेशन कहलाता है जहाँ पर लोग कलेक्टिव बिलीफ्स के साथ रहते हो। सेकेंड है, व्हाट मेक्स अ सिटीजन्स टू बी नेशनलिस्ट? आंसर: टू कास्ट अ वोट, टू पे टैक्सेस ऑन टाइम, to respect the laws of country and to feed pride in belongingness with country. क्या चीज़ें हैं किसी देश में रहने वाले व्यक्ति के लिए जो उसे राष्ट्रवादी बनाती हैं? तो आंसर है, सबसे पहले तो वह वोट करता हो, टैक्सेस देता हो टाइम पर, कंट्री के जो कानून हैं, नियम जो भी बनाए गए हैं उनको रिस्पेक्ट करता हो और अपने देश के लिए वह प्राइड गर्व महसूस करता हो और उसके फेवर में ही काम करता हो। फिर है क्वेश्चन 3, व्हाट assumptions do the people make about a nation? आंसर: कॉमन हिस्ट्री, शेयर्ड बिलीव्स, शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स, कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटीज, पर्टिकुलर टेरिटरी। चिल्ड्रन, क्या मान्यताएं होती हैं जो कि लोग एक नेशन के बारे में रखते हैं? मतलब किसी नेशन के बारे में लोगों की क्या मान्यताएं होती हैं? तो उनकी तो सबसे पहले तो यह है कि उनकी कॉमन हिस्ट्री होती है। वो जो बिलीफ्स होते हैं, जो विश्वास होते हैं, वो शेयर करते हैं, मतलब एक दूसरे के बिलीफ्स को वो सम्मान भी देते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं। फिर पॉलिटिकल आइडियाज़ जो होते हैं उन्हें भी शेयर करते हैं, पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ जो होती हैं वह भी कॉमन होती हैं और पर्टिकुलर टेरिटरी होती है, मतलब कि जो उनका कुछ विशेष क्षेत्र होता है या फिर विशेष उनके आइडल्स होते हैं। ये सारी चीज़ों को मिला करके कोई भी लोग जो है वो एक नेशन का निर्माण करते हैं, एक नेशन में एक साथ मिल करके रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो शेयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो एक साथ उन पर विश्वास रखते हैं। व्हाट इज़ बास्क? अब बास्क क्या है? बास्क इज़ अ हिली एंड प्रॉस्पेरस रीजन इन स्पेन to be recognized as an autonomous region within Spanish Federation and nationalist leaders want to make it a separate country. तो बास्क क्या है? बास्क एक स्पेन का एक हिली और प्रॉस्पेरस रीजन है, एक प्रॉस्पेरस और हिली क्षेत्र है जहाँ पर कि स्पेनिश जो लोग थे वो नेशनलिस्ट और जो फेडरेशन वाले जो लीडर्स थे वो उसे सेपरेट कंट्री बनाना चाहते थे। फिर है, मेंशन द आइडिया ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर अबाउट कॉलोनियल रूल एंड फ्रीडम ऑफ द कंट्री। Rabindranath Tagore was against colonial rule and supported India's right to independence as he realized that there was no place for upholding of dignity of human relationships to be cherished in the British civilization. तो चिल्ड्रन, रविंद्रनाथ टैगोर, कॉलोनियल रूल जो कहलाता है वह कहलाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में जो रूल था वह कॉलोनियल रूल था।
तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वह उनका क्या आइडिया था फ्रीडम के प्रति, देश के लिए, देश के नियम कानूनों के लिए, देश के शासन के लिए उनका क्या विचार था। जो कॉलोनियल रूल था उसके विचार उसके लिए उनके क्या विचार थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो कॉलोनियल रूल के मतलब ब्रिटिश रूल के वो खिलाफ में थे और भारत की स्वतंत्रता के लिए वो सपोर्ट करते थे। वो चाहते थे हर व्यक्ति को, हर ह्यूमन को अपनी डिग्निटी प्राप्त हो, उसको सम्मान प्राप्त हो, जो कि इस ब्रिटिश सिविलाइजेशन के समय में उनको लोगों को नहीं मिल पा रहा था। फिर है क्वेश्चन 6, वाई डिड रविंद्रनाथ टैगोर प्रेफर ह्यूमैनिटी देन पैट्रियोटिज्म। ही सेड दैट पैट्रियोटिज्म कुड नॉट बी आउट final spiritual shelter. He declared that he would not buy glass in the price of diamonds and he would never allow patriotism to triumph over humanity as long as he lived. रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो मानवता को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। उनका मानना था कि देशभक्ति से भी ऊपर मानवता है और उनका ये कहना था कि यदि मानवता और देशभक्ति दोनों में से चुनने की बात की जाए तो मैं देशभक्ति को हीरा समझता हूँ और मैं उसके बदले में देशभक्ति जो कि कांच है उसे नहीं लूँगा, मानवता जो है उसे मैं हीरा समझता हूँ और मैं उसे ही प्रेफर करूँगा। उनका ये मानना था कि देशभक्ति जो है वो आध्यात्मिक आश्रय स्थल नहीं हो सकता है और व्यक्ति को हर हाल में अपनी मानवता को नहीं छोड़ना चाहिए। उनका कहना था कि यदि हम देशभक्ति के रूप में हमारी संस्कृति और हमारे कल्चर को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश में जो दूसरे पारसीज़ और जो क्रिश्चियंस वगैरह रह रहे हैं उनके साथ हम अमानवीय हो सकते हैं। तो ऐसा किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। फिर क्वेश्चन है व्हाट इज अ स्टेट। स्टेट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सोवरेनिटी लिविंग इन अ फिक्स्ड टेरिटरी अंडर द कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। तो स्टेट क्या होता है? स्टेट एक लोगों का ग्रुप होता है जो कि एक साथ मिलकर के रहते हैं, सद्भाव के साथ रहते हैं, सोवरेनिटी के साथ रहते हैं और एक फिक्स्ड टेरिटरी को मानते हैं और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट होती है उसके कंट्रोल में वो रहते हैं और गवर्नमेंट के हिसाब से वो काम करते हैं या जो भी उनके देश के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उस हिसाब से वो काम करते हैं। चिल्ड्रन, यहाँ वेरी शॉर्ट आंसर फिनिश होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स दूंगी।